खबर आजमगढ़ से इस वक्त आ रही है, जहां स्कॉर्पियो गाड़ी में बैलेट पेपर बरामद हुए हैं। इस वक्त बड़ी खबर आजमगढ़ से, मतगणना स्थल के पास पोस्टल बैलेट पेपर बरामद हुए हैं। स्कॉर्पियो से ये पोस्टल बैलेट पेपर बरामद हुए हैं। 10,000 ज्यादा बैलेट पेपर पकड़े गए। 10,000 ये संख्या बताई जा रही है। 10,000 जो बैलेट पेपर पकड़े गए, सादे बैलेट पेपर हैं। आजमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी में ये पोस्टल बैलेट पेपर बरामद हुए हैं। मतगणना स्थल के पास की ये घटना बताई जा रही है। स्कॉर्पियो गाड़ी से ये पोस्टल बैलेट पेपर बरामद हुए हैं। 10,000 सादे बैलेट पेपर्स पकड़े गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आजमगढ़ से। इसके पहले वाराणसी से जो मामला सामने आया ईवी मशीन का, उसके बाद बरेली, सोनभद्र और अब आजमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पोस्टल बैलेट पेपर बरामद हुए हैं। मतगणना स्थल के पास का ये मामला बताया जा रहा है। आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मतगणना स्थल के पास पोस्टल बैलेट पेपर बरामद हुए हैं। आजमगढ़ का ये मामला है। स्कॉर्पियो गाड़ी में ये बरामदगी हुई है। और आपको बता दें, आजमगढ़ की इस घटना के बाद जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करने गए हैं। नरेश उत्तम गए हैं और राजेंद्र चौधरी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो गए हैं। तो इसकी शिकायत करने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचे हुए तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां राजेंद्र चौधरी जो हैं वो मीडिया से मुखातिब होते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनके साथ नरेश उत्तम पटेल मौजूद हैं। निर्वाचन आयोग के माध्यम से भी भारतीय जनता पूरी धांधली की जा रही है। ऐसा लोकतंत्र के लिए कभी दौर नहीं आया। अब मतगणना है कल, लेकिन भाजपा बाज नहीं आ रही है। बार बार शिकायत हम लोग कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी हैं, एमएलसी उदयवीर सिंह जी हैं। हम लोग फिर रात में निर्वाचन कार्यालय में आए हैं। ताज़ा घटना आजमगढ़ की है, जहां हजारों की संख्या में बैलेट पेपर, खुले बैलेट पेपर पकड़े गए हैं। प्रशासन वहाँ है। जो हमारे साथियों ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जिन्होंने उनको पकड़ा है, रंगे हाथ पकड़ा है, प्रशासन बजाय इसके कि अपने उस कृत्य के लिए भूल सुधार करे, माफ़ी मांगे, ये लोकतंत्र के साथ धोखा कर रही है। भाजपा और अधिकारी मिले हुए हैं। समाजवादी पार्टियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। मतगणना किस तरह से पारदर्शी हो, निष्पक्षता के साथ हो, इसकी शिकायत हमने बार बार की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिल्ली भी उसकी शिकायत भेजी है। फिर घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पराजित हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है। ये भाजपा को पता है। लाख कोशिश के बाद भी, सत्ता का दुरुपयोग करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं लौट सकती। ये उनको भी मालूम है और पूरे देश को मालूम है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कुछ अधिकारी मिलकर के पूरी चुनाव की प्रक्रिया को प्रदूषित कर रहे हैं, उसमें धांधली कर रहे हैं। और खतरा ये है, जो कल मतगणना होने जा रही है
उसमें बड़े पैमाने पर धांधली की जाएगी। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जाते जाते भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। हमने निर्वाचन आयोग को इसकी लिखित शिकायत भी की है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिल्ली के लिए भी हम ये अपना ज्ञापन पत्र भेज रहे हैं। चौधरी जी, कोई आश्वासन आयोग की तरफ से मिला है आप लोगों अब वो बराबर आश्वासन देते हैं। कुछ तो पहले एक्शन भी हुए हैं, कई प्रशासनिक अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं। तो जब सस्पेंड हुए हैं इसका मतलब स्पष्ट है कि बनारस में बड़े पैमाने पर धांधली की गई और कई जनपदों में हो रही है, अब आजमगढ़ में हो रही है। तो कहीं कहीं तो चुनाव आयोग कुछ एक्शन में है, लेकिन भाजपा ने भी तय कर रखा है कि हम धांधली जारी रखेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को माफ़ नहीं कर सकती। ये लोकतंत्र के लिए भाजपा खतरा हो गई है। निष्पक्ष पारदर्शी मतगणना होनी चाहिए, हमारी ये मांग है और ये हमने निर्वाचन आयोग को भी कहा है। आयोग की भूमिका से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट का नहीं दे रहे हैं। कल मतगणना धांधली ना हो, निष्पक्षता के साथ मतगणना हो, तो तब हम बताएंगे कि चुनाव आयोग की भूमिका क्या है। उदयवीर जी, ऐसी घटनाएं बार बार आकर क्यों ऐसी बोल रही है? उदयवीर जी कर लो। हम लोगों ने आयोग से भी कहा है कि जब इसी विषय पर आप 2-3 आरोप के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं तो फिर सारे जिलों को ये निर्देश क्यों नहीं दिया जा रहा है, और या आपके निर्देश के बावजूद अधिकारी इतनी मनमानी पे क्यों उतारे हुए हैं कि वो बिना यूज़ किए हुए बैलेट पेपर्स, सील करने की सामग्री सब लेके स्ट्रांग रूम में घुसने